गैर महरम कौन है? ये देवर। देवर एक जुमला आ गया देवर का, देवर। अच्छा, बोहनई साली, इसमें भी मजाक हो चलता, शायद चलता कि नहीं चलता हम नहीं जानते हैं। मुड़ी हिला रहा है। ये देवर कौन है? देवर कौन है? भाभी के देवर कौन है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह, देवर देवर क्या है? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, देवर मौत है भाभी के लिए, मौत है, मौत। इसलिए जैसे गैर महरम है, उसी तरीके से भाभी के लिए एक देवर भी गैर महरम है। और उसी तरीके से ये मजाक मजाक, साली, बहने, जीजाजी, कुर्बान जाओ, ये सही नहीं, वो भी गैर महरम है। पर्दे का हुक्म है, साली को भी बचना चाहिए अपने बहनोई से, पर्दा करे, पर्दा करे, इसलिए कि वो आपके लिए गैर महरम है। इसी तरीके से बहुत सारी बातें हैं हमारे समाज के अंदर में जो नहीं होना चाहिए। आज जो ये फितना फैल रहा है, क्यों फैल रहा है? आए दिन हमारी बेटियां जो भाग रही है, अभी 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 देखिए झारखंड में आप लोगों ने पढ़ा होगा न्यूज में, एक लड़की 5 टाइम की नमाज पढ़ने वाली, कुरान की तिलावत करने वाली, ये गैर मुस्लिम लड़के के साथ में भागकर शादी कर ली, मुर्तद हो गई। नुसरत नाम की लड़की, और कुर्बान जाओ अपना नाम वो बदल ली, सिर्फ इसकी वजह से। सोमो सलाद की पाबंद बच्ची, मोबाइल की वजह से, मोबाइल की वजह से। अब माँ रात में सो जाती थी, अब वो मोबाइल में चैट करती थी, फेसबुक कहिए, इंस्टाग्राम कहिए, ये सोशल मीडिया के जमाना है। उस लड़के से कैसे कांटेक्ट हुआ? वो गैर मुस्लिम लड़का, अल्लाह अकबर कबीरा, सोमो सलाद की पाबंद लड़की, 5 वक्त की नमाजी लड़की, कुरान की तिलावत करने वाली लड़की, कैसे इस मोबाइल ने उस लड़की को मुर्तद बना दिया। इसलिए हम तो यही कहेंगे, मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, अगर हमारी जवान बेटियां घर में हो तो ये मोबाइल उनको ना दो। क्या काम है तुम्हें मोबाइल का? अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई, किससे बात करोगी? अरे किससे बात करोगी? आप बोल सकते हैं ना, किससे? कार संगति बात करबो। अभी शादी नहीं हुई है, किससे बात करोगी? मेरी लखते जिगर, मेरी बेटी, फोन लेके क्या करोगे? लेकिन यहाँ होता कैसे है? अभी बातचीत चली है कि फला लड़का का शादी फला लड़के से होगी, अभी बातचीत चल ही रही है, लड़की का नंबर लड़के के पास, लड़का का नंबर लड़की के पास, अभी बातचीत चली है। पता ये चला कि लड़का थपाची में बैठा के लड़की को रोटा में घुमा रहा। अरे भैया भैया, बोले नी भैया है जावे, इसको कौन रोकेगा? इसको कौन रोकेगा? इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, एक बात याद रखना, अल्हम्दुलिल्लाह निकाह कर लो, निकाह कर लो, फिर तुम्हारी बीवी है, फिर वो तुम्हारी बीवी है। हम कहते रोटा मत घुमाओ, उसको पूर्णिया ले जाओ, पूर्णिया मत ले जाओ, पटना ले जाओ, पटना मत ले जाओ, दिल्ली ले जाओ, दिल्ली मत ले जाओ, अमेरिका ले जाओ। पहले बिहा तो करो, पहले निकाह करो, फिर वो तुम्हारी बीवी है। सारी दुनिया लेकर जाओ, सारी दुनिया उसे घुमाओ, इसलिए कि जिस घर के अंदर में पर्दे का एहतमाम नहीं होगा, उस घर में बरकतें नाजिल नहीं होगी। पर्दे का एहतमाम कीजिए हमारी माँ बहन। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए हव्वा की बेटियों, दुनिया में 4 काम कर लो, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। अल्लाह के रसूल की हदीस है, मुत्तफकुन अलैह हदीस है। और उन 4 बातों में एक बात, एक अमल ऐसा भी अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करो। औरतों से कहा गया, अपने पर्दे का एहतमाम करो, अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करो, नमाज पढ़ो, रमजान के महीने के रोजा रखो और अपने शोहर की खिदमत करो। ये 4 बातों का हुक्म दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि दुनिया में जो औरत ये 4 काम कर ले, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। इंशाअल्लाह हम अपनी माँ बहनों बेटियों तक इंशाअल्लाह ये पैगाम पहुंचाएंगे। इंशाअल्लाह हाथ उठाकर कितने लोग पहुंचाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह मेरे भाइयों,
देखिए सख्ती सख्ती जहाँ करनी पड़े वहाँ सख्ती आप बरस सकते हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ सख्ती करनी पड़े वहाँ सख्ती आप करें। अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, अल्लाह ने कहा मैंने मर्द को हाकिम बनाया है। और कुर्बान जाओ, आप घर के हाकिम हैं, घर के लीडर हैं, घर के सरपंच हैं, घर के मुखिया हैं, तो आप थोड़ी बहुत निगाहें रखें। मेरी बेटी कहाँ जा रही है, मेरी बीवी कहाँ जा रही है, मेरी बहू कहाँ जा रही है, थोड़ी बहुत आप कड़ाई उसके अंदर में रखें, ताकि बेपर्दगी घर के अंदर में दाखिल ना हो, ताकि बरकत हमारे घर से ना चली जाए। तो मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या मैं सुना रहा था। तो मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ना, वो कद छोटा था, दाई आई चेक की कि बच्चा पेट में है कि नहीं, चेक की, पता समझ में नहीं आया, दाई के समझे में नहीं आया। समझ में आएगा, अल्लाह ने समझे खत्म कर दी। अरे समझ में आएगा, अरे बोलिए ना भाई, अल्लाह समझ को ही खत्म कर दी। अल्लाह ने इल्का फरमाया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को कि सुनो, ये बच्चा जब पैदा हो जाए एक बक्सा लेना, बक्से में इस बच्चे को डालकर नदी में बहा देना, बाकी काम मेरा है। इल्का किया तो माँ परेशान हो गई, बच्चा तो पैदा हो गया लेकिन सिपाही घूम रहा है, चेक कर रहा है, घर घर चेक कर रहा है किसके घर में बच्चा पैदा हुआ है। बच्चे को रखना नहीं है, बच्चे को मौत की घाट सुला देना है, नींद सुला देना है। ये माँ क्या काम की, बढ़ी के पास गई। बढ़ी जाने ना, अरे जो लकड़ी का सामान बनाता उसे बढ़ी कहते हैं, हम लोग अपनी जबान में क्या कहते हैं, कमार। तो बढ़ी से, कमार से जाके बोली कि मुझे एक बक्सा चाहिए। अब वो बक्सा ऐसा बक्सा हो कि उसमें सुराख हो, सांस ले सके। तो बूढ़ी बोले की करबो। बढ़ी बोला कि ऐसा बक्सा क्या करोगी, बोला नहीं ऐसे ही है, तुम बना दो। वो बढ़ई को, कमार को शक हो गया कि कोई लफड़ा जरूर है। बोला गे की करो, बोलनी है, बने दूंगे, बहुत बेहतरीन बने दूंगा। ये औरत की जात बोल दी कि मेरे घर में बेटा पैदा हुआ है ना, इसीलिए फिरौन उसकी तलाश में है, इसलिए बच्चे को बक्सा में डाल के नदी में बहा देंगे। बोला ठीक है, 2 दिन का समय दो, बक्सा बन जाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ घर आई, ये बढ़ी कमार उठा, बस स्पीड फिरौन के दरबार में, दरवाजा पे खड़ा हुआ, गरे वो दरबान था। बोला कि क्या काम है, क्या बात है। बोला कि हमको फिरौन से मिलना है अर्जेंट। बोला कि आईना में, शीशा में चेहरा देखे हो। बोला नहीं देखे। बोला जा देखे वो। बोले भाई एक बार हमको मिलने दी। बोला नहीं, एकदम कोई परमिशन नहीं, धक्का मार के निकाल दिया। दूसरे दिन फिर गया, तीसरे दिन फिर दिया। तो दरबार ने बोला भाई आखिर बात क्या है, जाने दो इसको अंदर जाने दिया। फिरौन तख्त पर बैठा हुआ था। ये सोचा कि फिरौन को ये खुशखबरी हम सुना देंगे ना, तो फिरौन तो हमको इनाम से नवाज देगा, फिर ये बढ़ी का काम करना नहीं पड़ेगा। फिरौन को जिस बच्चे की तलाश है वो बच्चा तो मैं जानता हूं। तो फिरौन के सामने जाके खड़ा हुआ, जाके खुजला रहा सर। फिरौन बोला क्या बात है, मुंह की आवाजें खत्म हो गई इसकी। फिरौन पूछ रहा रे बात क्या, बोल ना रे। तो सर खुजला रहा। फिरौन बोला इसको कौन लाया दरबार में, ये मेरा मजाक उड़ाने आया है, 50 जूता मारो इसको, दरबार से बाहर निकलो। बोलेगा कैसे, तू बोलेगा। मेरे अल्लाह की हिकमत है, कुर्बान जाओ। हो नहीं बोल पाया, जूता खा करके वहां से दरबार से जब बाहर निकला तो देखा कि जबान में आ गई है? तो दरबार से बोला एक बार और जाने दो। बोला फिर जूता खाएगा, कि 50 जूता खाया है, तुमको चैन नहीं है, चल भाग, 80 भाग। आया, बक्सा बना करके दे दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने बक्सा में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को रखा, दरियाए नील में बहा दिया। और कुर्बान जाओ, तूने मूसा को दरिया में रास्ता दिया,
गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया, अपनी कुदरत का जलवा भी दिखला दिया, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। फर्श से अर्श तक धूम ही धूम है, फर्श से अर्श तक धूम ही धूम है, तू है हाकिम ये बंदा तो महकूम है, तू है हाकिम ये बंदा तो महकूम है, मुझको मालूम है सबको मालूम है, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। मेरे बच्चों, अल्लाह से लौ लगाओ, अल्लाह से करीब हो जाओ, कुर्बान जाओ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, बाप नहीं है, मेरे अल्लाह ने दिखाया, लोगों दुनिया वालों देखो, हम वो अल्लाह हैं जो बगैर माँ और बगैर बाप के भी बच्चा पैदा कर सकते हैं। हजरत आदम को पैदा करके दिखा दिया। अल्लाह ने कहा कि लोगों सुनो, हम बगैर बाप का भी बच्चा पैदा कर सकते हैं, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा करके अल्लाह ने दिखा दिया। तो हजरत मरियम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की माँ, और कुर्बान जाइए, जब बच्चा पैदा हुआ घबराई, रोने लगी, तो अल्लाह ने कहा कि मरियम रोने की जरूरत नहीं है। आवाज आई, मरियम रोने की जरूरत नहीं है। कहा कि या अल्लाह, ये लोग बस्ती वाले मोहल्ले वाले पूछेंगे, मैं क्या जवाब दूंगी, मेरी तो शादी नहीं हुई, फिर ये बच्चे आए कहां से। तो अल्लाह ने कहा कि मरियम, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, मोहल्ले वाले बस्ती वाले पूछें तो बोल देना, जो कुछ पूछना इस बच्चे से पूछ लो। अल्लाह अकबर कबीरा, इस बच्चे से पूछ लो। कहा कि या अल्लाह, ये बच्चा तो अभी पैदा हुआ, ही कैसे बोलेगा। कुर्बान जाइए, अल्लाह ने कहा कि मरियम, इशारा करना तेरा काम है, इस बच्चे से बुलवाना मेरा काम है। और कुर्बान जाइए, सारी दुनिया देखती रह गई जब लोगों ने, कौमों ने, लोगों ने, सरदारों ने हजरत मरियम से पूछी। मरियम ने इशारा किया, कुर्बान जाओ बच्चे की तरफ, बच्चा बोलना शुरू किया। कुरान तो पढ़ो सही। सारे लोग दंग रह गए, मेरा अल्लाह वो है, मेरा अल्लाह वो है। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे अल्लाह के दर को छोड़कर कहां जा रहे हो, मेरे अल्लाह के दर को छोड़ के कहां भटक रहे हो। अल्लाह के दर के करीब आ जाओ, अल्लाह से मोहब्बत करो, अल्लाह से लौ लगाओ। एक बात याद रखना, ये रोटा मार्केट है, अजान होती है, अजान होती है, दुकानें बंद होती है। अरे बोलो भाई, दुकान बंद होती है, मुअज्जिन अजान देता है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ये को दुकान बननी। अब वहीं पर कोई एगो फायरिंग कर दे, खटा, बोले भाया जल्दी बंद कर, की बोले बंद दुख पटी, जल्दी करो। काहे? मौत से डर है, मौत से डर है, और जिसके हाथ में मौत है उससे डर नहीं। क्या मिसाल है। मौत से डर है, जिसके हाथ में मौत है उससे डर नहीं है। अरे मौत किसके हाथ में है? मेरे अल्लाह के हाथ में है, उस अल्लाह का डर नहीं है। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, अपने दिलों के अंदर में अल्लाह की मोहब्बत पैदा करो। एक बात याद रखो, मेरा अल्लाह थानेदार नहीं है। डरने की जरूरत ना, डरना है गुनाह करते वक्त डरना है। मेरा अल्लाह थानेदार नहीं है, मेरा अल्लाह तो रहीम है, मेरा अल्लाह रहीम है, मेरा अल्लाह करीम है। मेरा अल्लाह कहता है, मेरा बंदा तू मेरी तरफ एक बालिश्त बढ़ो, एक बालिश्त तुम बढ़ो, हम तुम्हारे तरफ एक हाथ बढ़ेंगे। मेरा अल्लाह आगे कहता है, मेरा बंदा तुम चल कर आओ, हम तुम्हारे तरफ दौड़ कर जाएंगे। है कोई ऐसा प्यार करेगा? अरे दुनिया में ऐसा कोई प्यार करेगा? नहीं कर सकता। कुर्बान जाओ, हम गुनाह पे गुनाह किए जा रहे, नाफरमानी पे नाफरमानी किए जा रहे। अल्लाह ने खाना बंद किया?
और अल्लाह कपड़ा पहनाना बंद किया। नहीं। घर के अंदर में जवान बेटा बाप का कहना ना माने तो बाप गुस्सा हो जाता है, मियाँ रहना चाहिए ठीक से रहो, नहीं तो घोष निकल जा। बेटा फिर भी ना समझे तो बीवी को बोलेगा यार खाना बंद कर दे, मिनी खलवा में होटल नीचे जान। हाँ बोलता नहीं बोलता कुछ बोला। और कुर्बान जाओ, और कुर्बान जाओ नौजवानों, अल्लाह ने कभी खाना बंद किया? क्यों उस अल्लाह से दूर जा रहे हो? जबकि उनके सामने खड़ा होना है, उनके सामने हाजिर होना, अल्लाह अपने अदालत में खड़ा करेगा, कटघरे में खड़ा करेगा। फिर मेरा अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? क्या जवाब दोगे मेरे बच्चों? इसलिए मस्जिदों को आबाद करो अल्लाह से करीब होने के लिए। अच्छा, बंदा अल्लाह से करीब सबसे ज्यादा कब होता है? जब बंदा सजदे में जाता है, वो अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब हो जाता है। सजदे में जब बंदा जाता है, अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब हो जाता है। तो सजदे में जाने के लिए नमाज पढ़नी होगी। तो इंशाअल्लाह मेरे बच्चों नौजवानों, सिर्फ जुमा पढ़ने से नहीं होगा। जुमे की नमाज भी पढ़ो, लेकिन साथ ही साथ 5 वक्त की नमाजें हैं, 5 वक्त की नमाज भी पढ़नी है इंशाअल्लाह। आज तक हम सिर्फ जुमा पढ़ते रहे, बहुत सारे बच्चे नौजवान हमारे सिर्फ आज तक जुमा पढ़ते रहे। इंशाअल्लाह आज से अहद करो कि इंशाअल्लाह आज की फजर से लेकर मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह हम 5 टाइम की नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार हो? तो उठाओ इंशाअल्लाह, सारा मजमा तैयार है। मेरा माबूद है, मेरा माबूद है, मेरा मकसूद है, जर्रे जर्रे में या रब तू मौजूद है। मेरा माबूद है, मेरा मकसूद है, जर्रे जर्रे में या रब तू मौजूद है। हाँ फकत जात तेरी ही मसजूद है, हाँ फकत जात तेरी ही मसजूद है। तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। तूने मूसा को दरिया में रास्ता दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया। तूने मूसा को दरिया में रास्ता दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया। अपनी कुदरत का जलवा भी दिखला दिया। तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। मेरे रब की ताकत है, पावर है। देखनी है तो अमेरिका को देखो, क्या मिसाल। फिलिस्तीन को सताने वाला, गजा के रहने वालों को सताने वाला, और कुर्बान जाओ मुसलमानों को मारने वाला, आज देखो तड़प रहा है। जल्दी रात को ढेर अब आग ऐसी आग लगी, पानी का टंकी खत्म। ए मियाँ जहाज निकालनी, मियाँ जहाज निकालनी, समुद्र से पानी भरो। जहाज से पानी निकाला समंदर, अरे है जहाजे उड़ गया। की भैया जहाज में आग लग गई, और कुर्बान जाओ मेरे रब का, अजरबैजान का एक प्लेन उड़ान भरा, जहाज उड़ान भरा, कुर्बान जाओ। इधर की वीडियो है। और मेरे रब का नाम में, मेरे रब की सिफत में, मेरे रब का नाम में वो पावर है। ओ प्लेन जब 24,000 फीट पर जब उड़ा तो कुछ खराबी आई। पायलट ने ऐलान किया कि सारे लोग अपनी अपनी सीट को बांध ले।
है लोग चिल्लाना चीखना शुरू कर दिया। एक मुसलमान बैठा, वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अरे पढ़ो तो सही, पढ़ो तो सही, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो सिर्फ जहाज में बैठकर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कोई चीख रहा था, कोई पुकार रहा था, कोई रो रहा था, ये मुसलमान कलमा पढ़ रहा था। जहाज क्रैश किया, जमीन पर गिरा, 2 हिस्सों में बट गया। कुर्बान जाओ, ये मुसलमान को सिर्फ यहाँ थोड़ी सी खराश आई और कुर्बान जाओ उठा खड़ा हुआ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हुए निकल गया। मेरे रब के नाम में वो पावर है, वो ताकत है। इसलिए मैं अमेरिका से कहना चाहता हूँ, डोनाल्ड ट्रंप हो चाहे वो जॉर्ज बुश हो, कोई भी हो, होश में आ जाओ। मेरा अल्लाह सबसे बड़ा है, मेरा अल्लाह सबसे बड़ा है, मेरा रब सबसे बड़ा है। और कुर्बान जाओ, जो सारी कायनात को पालता है, यही तो कहा था ना। और फिरौन ने अल्लाह करम, माशाअल्लाह, अल्लाह करम से बोनी है गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह का करम है कि नया नोट है, नहीं तो जलसा में नया नोट नहीं चलता। जो नोट कहीं नहीं चलेगा वो जलसा में चल जाएगा। एक नौजवान जलसा सुन के सुबह चाय की दुकान बोला कि भैया चले देनो, बोले की चला लो, बोले चले देनो, बोले की चला लो। एक नमरी रहे, 1 महीना से लेके घूम रहे थे, रोटा पूरे मार्केट बरबट्टा रोटा, कोई दुकानदार नहीं ले रहा था। रात में जलसा था, दिल खैराबादी नात पड़ रहा था, 10 टका इनाम दे दिए, 90 टका ले लिए, नमरी वही छान चले दिनों। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जिस काम के लिए मैं मकसद के लिए यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, हुसूल बरकत के लिए, अपने वालिदैन की सालो सवाब की नीयत से इस पैसे को मैं यहीं पर रखता हूँ। इंशाल्लाह अभी कोई भी पैसा लेकर मत आइएगा। आप इत्मीनान सुकून के साथ, हम समझ रहे हैं कि ये मौज़ाबारी की सरजमीन है, शीशाबारी की सरजमीन है, ये रोटा की सरजमीन है। और कुर्बान जाए, इस इलाके में ये जितने भी हैं, ये सारे के सारे सखी लोग हैं, दानी लोग रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये वो इलाका है कि जिस इलाके के दरवाजे पे, जिसके दरवाजे पे कोई साइल अगर पहुंच जाए, वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता है। ये वो इलाका है, ये वो दानी लोग हैं। इंशाअल्लाह मैं समझ रहा हूँ कि कुछ काम करने हैं, और वो काम भी है, सिर्फ तकरीर नहीं करनी है। अब वो क्या करनी है आप समझ सकते हैं, हम समझ सकते हैं। तो इसलिए आप इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ, दिलजमी के साथ, मोहब्बत के साथ अपनी अपनी जगह पे बैठे रहें। कुछ पैगाम है मस्जिद के हवाले से, इंशाअल्लाह मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये शेर सुन लीजिए। तूने मूसा को दरी या में रास्ता दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया। और देखिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, मेरे रब की ताकत देखनी है। मुसलमानों, नौजवानों, अरे मुर्गी को देखो, मुर्गी को, मुर्गी को, मुर्गी जाने ना, अरे मुर्गी जानते हैं ना, हाँ, ये पोल्ट्री नहीं, पोल्ट्री की बात नहीं कर रहे हैं। ये तो पोल्ट्री ऐसी कि जहां बैठा दीजिएगा वहीं बैठी रहेगी। अच्छा, वो हिलती भी नहीं है, हिलावार जरूरत नहीं है। ये मुर्गी को ले लो। एक मुर्गी जब अंडा देना शुरू करती है, अंडा देती है, चाहे वो 20 दे, 15 दे, 10 दे, कुछ भी दे, और मुर्गी जब अंडा पर बैठती है बच्चा सेबने के लिए, तो 22 दिन, साइंस कहती है कि एक मुर्गी अंडे के ऊपर में 22 दिन अंडे को सेबती है, फिर 22 दिन के बाद बच्चा बाहर निकलता। अब बच्चे तो बाहर निकल गए, अब इसका अब्बा कौन है ये हम नहीं बता पाएंगे। अच्छा देखिएगा क्या अल्लाह की शान है।
कुर्बान जाओ मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, मेरे रब की शान देखो। अंडा से बच्चा निकला, एक तरफ चावल रख दो, एक तरफ कंकर रख दो, कंकर मिट्टी, कंकर रख दो, बालू रख दो, एक तरफ चावल रख दो। वो बच्चे अंडे से निकले, जैसे ही अंडा से निकला वो कंकर के तरफ अपने कदम को नहीं बढ़ाएगा, वो चावल की तरफ बढ़ाएगा। अरे अभी तो अंडा से निकला है, इसे पता कैसे है कि मेरी ग़िज़ा चावल है, मेरी ग़िज़ा कंकर नहीं है। यही तो मेरे रब की पावर है, ताकत है। अल्लाह अकबर। ये तो अंडा में था, इसे पता कैसे चला? और कुर्बान जाओ, यही मेरे रब की शान है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह ने उसे अकल दी है कि तुम्हारी खुराक, तुम्हारी ग़िज़ा ये कंकर नहीं है, ये चावल है, ये दाना है, ये गेहूं है, ये भात है। इसलिए मेरे नौजवानों, मूसा ने कहा था, नजूमियों ने कहा, फिरौन एक बच्चा पैदा होगा जो तुम्हारी हुकूमत को खत्म कर देगा, तुम्हारी बादशाहत को खत्म कर देगा। फिरौन बोला कि हम पैदा ही नहीं होने देंगे। बोला कन्न नहीं पैदा हुआ दे। बोला सब तो मोर हाथ अच्छे। फिरौन ने जितनी औरतें हमला थी सबके हमल को खत्म करवाया। बोला कि नहीं नहीं, कोई बच्चा नहीं चाहिए, और जो बच्चा पैदा हो गया उसको खत्म। देखो, फिरौन कह रहा था हम मूसा को आने नहीं देंगे, और मेरा अल्लाह कह रहा था फिरौन मूसा आएगा भी और हम उसे पलवा कर तेरे महल में दिखा देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मूसा आएगा, अब वो पलेगा भी तेरे महल में। अल्लाह अकबर। और मेरे रब की शान तो देखो। कुर्बान जाओ, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो। कुरान में अल्लाह ने किस्सा बयान कर दिया। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जब पैदाइश का वक्त शुरू हुआ, अच्छा इस सिपाही घर घर घूमता था, देखता था किस औरत का हमल है कि नहीं। ये वो जमाना नहीं है, ये अभी तो ये जमाना है, ये सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है। हर चीज नेट पर, हर चीज नेट पर। अच्छा वो क्या बोलता है, वो कुछ सामान मंगाना होता है तो कहां से मंगाते हैं? ऑनलाइन। हाँ, ये बच्चा सही बोला, ऑनलाइन। अच्छा इसमें हमारी माँ बहनें भी बहुत स्पीड है अभी के जमाने में, हमारी माँ बहनें भी ऑनलाइन। देखिए कितनी बेपर्दगी की बात है। ऑनलाइन हमारी बेटियां फोन करती है। मुसलमानों एक बात याद रखना, आप घर का हाकिम हो, मर्द हो, कल कयामत के दिन बेटी के बारे में, बीवी के बारे में आपसे सवाल होगा, आपसे सवाल होगा। आप घर का हाकिम हो। मेरी बेटी ऑनलाइन शॉपिंग करती है, ऑनलाइन मार्केटिंग करती है, ऑनलाइन मर्दों से बात करती है, फला सामान चाहिए, एड्रेस बताइए, सारी बातें हो गई। लिपस्टिक ऑनलाइन, पाउडर ऑनलाइन, माथा रिबन ऑनलाइन, हाथेर कंगन ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन, यहां तक कि दूल्हा भी ऑनलाइन। बस ये चीज बाकी, खाली बच्चा ऑनलाइन नहीं हो रहा है। गैर मर्दों से बात करना छोड़ दो मेरी बेटियों, मेरे बहनों, ये हराम है। अल्लाह की बारगाह में तुम्हें जवाब देना होगा। तुम क्या जवाब दोगी मेरी बेटी? कुर्बान जाओ, औरत की आवाज भी पर्दा है। कोई गैर महरम औरत की आवाज ना सुने। और बताया गया कि कोई मजबूरी हो, परेशानी हो, अगर किसी मर्द से बात करना पड़ जाए पर्दे की आड़ में रह के, तो उनसे नरमी से बात मत करो, आवाज को सख्त करो। औरत को हुक्म का आवाज को सख्त करके बात करो। इसलिए पैगाम हमारी बहनों तक, हमारी बेटियों तक, हमारी माओ तक जाना चाहिए। इसलिए कि जिस घर के अंदर में पर्दा ना हो, पर्दे का एहतमाम ना हो, उस घर में बरकतें नहीं आती। उस घर में फिर वो शैतान ही आएगा।
और एक बात याद रखना, जिस घर में कुत्ता होगा रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे, जिस घर में तस्वीर होगा रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे। एक आदमी बोला कि मौलवी साहब बात तो सही है कि जिस घर में कुत्ता हो फरिश्ते नहीं आते, जिस घर में तस्वीर हो फरिश्ते नहीं आते, तो मलकुल मौत कैसे आता है नट्टी दबाने? तो वहां कौन सा फरिश्ता आता है? तो हमने कहा कि वहां वही फरिश्ता जाता है जो कुत्ता के रूह को निकालता है। जो कुत्ते की रूह निकालता है वही उस घर में जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस घर में कुत्ता होगा तस्वीर होगा उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे। तो पर्दे का एहतमाम हो, अपनी माँ बहनों से अपनी बेटियों से कहो वो किसी गैर महरम से बात ना करे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ रही बात, अच्छा ये पक्का बात है इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये पक्का वादा है। इस धरती पर सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा है, सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा है। आहा, खाने काबा कहाँ है? बोलिए कहाँ है? बोलिए मक्का में। मक्का का पहला नाम क्या है? मक्का का पहला नाम है बक्का। मक्का का पहला नाम क्या है? भक्का। भक्का नहीं रे, बक्का। इन्ना अव्वला बैती वदिया लिन्ना से लल्लज़ी बेबक्कता मुबारकम व हुदल लिल आलमीन। अल्लाह का सबसे पहला घर खाने काबा। कुर्बान जाओ, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से तशरीफ लाए, अल्लाह ने हुक्म दिया मेरा आदम मेरा घर बनाओ, और कुर्बान जाइए तूफान नू आया, खाने काबा की दीवारें गिर गई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया मेरे इब्राहिम मेरे घर की तामीर करो, और कुर्बान जाओ बाप भी पैगंबर बेटा भी पैगंबर, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। नौजवानों, आज कोई मुखिया हो जाए, आज कोई एमएलए हो जाए, एमपी हो जाए, मस्जिद में झाड़ू नहीं लगाएगा? लगाएगा? बोले एमपी जी ना मस्जिदों में झाड़ू लगाऊं? हाँ। कुर्बान जाओ, बाप भी पैगंबर बेटा भी पैगंबर। बाप मजदूर बना, बाप मिस्त्री बना, बेटा मजदूर बना। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर उठा उठा कर लाकर दे रहे हैं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पत्थर की जोड़ाई कर रहे हैं, खाने काबा की दीवारें बना रहे हैं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम मसाला बना रहे हैं, गाढ़ा बना रहे हैं, बाप को दे रहे हैं, बाप खाने काबा की दीवारें जुड़ रही है। यहाँ तक दीवारें जुड़ गई, अब सीढ़ी नहीं है, कुर्सी नहीं है, कोई बुलंद चीज है नहीं कि उस पर खड़े होकर आगे की दीवारों को मुकम्मल किया जाए। तो एक पत्थर था, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि बेटा इस्माइल वो पत्थर उठा के ले आओ। वो पत्थर उठा के लाया गया, उसी पर आप खड़े हुए। ये पैगंबर का मोजेज़ा है कि आप उस पत्थर पर खड़े हुए, अल्लाह ने उस पत्थर के ऊपर में आपके कदमों का निशान बना दिया। वो पत्थर अब भी मौजूद है, देखेंगे इंशाल्लाह। कितने लोग देखेंगे? हाथ उठाए इंशाल्लाह। 4 लाख टका खर्चा कर बैठे निशान थोड़ी जी मक्का छीना इंशाल्लाह इंशाल्लाह माशाल्लाह मंसूर। अच्छा माशाल्लाह, बैठिए बैठ जाइए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। वो पत्थर अब भी मौजूद है, और कुर्बान जाए मकाम इब्राहिम कहते हैं उस पत्थर को जहाँ रखा गया है शीशा में बंद कर दिया गया है। जो लोग हाजी लोग हज करने जाते हैं खाने काबा का 7 चक्कर लगाते हैं, मकाम इब्राहिम के पास 2 रकात नफल पढ़ते हैं, एक तवाफ उनका मुकम्मल हो जाता है। अल्लाह एक तवाफ का सवाब अता फरमाता है। और कुर्बान जाओ, हिजरत का हुक्म हुआ, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा कर मदीना गए। मदीना पहुंचे और रास्ते में एक जगह कुर्बान जाइए वहां आपने क़याम किया। एक मस्जिद की बुनियाद वहां भी रखी गई, मस्जिद कुबा। अब वहां मस्जिद कुबा जहां है वहां से 4-4.5 किलोमीटर की दूरी पे मदीना है। मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी गई, एक जमीन खाली थी। तो अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सहाबा से कि पता करो ये जमीन किसकी है। तो पता किया गया तो पता ये चला कि 2 यतीम बच्चों की जमीन है, बाप नहीं है, बाप इंतकाल कर गया, चचा है। बोला चचा को भी बुलाओ बच्चों को भी बुलाओ।
चचा को भी बुलाओ, बच्चों को भी बुलाओ, चचा भी आए, बच्चे भी आए, आकर सलाम किए बैठा। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये जमीन तुम्हारी है? कहा या रसूल अल्लाह मेरी है। कहा कि बेचोगे? कहा कि आप क्या करेंगे? तो आका अलैहि सलातो वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम इस जमीन को बेचोगे हम खरीद कर इस पर अल्लाह का घर मस्जिद बनाएंगे। सुभान अल्लाह, बोले ना माशाअल्लाह। हम मस्जिद बनाएंगे। तो जमीन वाला कहने लगा कि या रसूल अल्लाह आप मस्जिद बनाएंगे तो फिर मैं पैसे लेके क्या करूंगा, आप मस्जिद बनाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं, इस जमीन का मालिक तुम नहीं हो, तुम चचा हो। ये दो छोटे छोटे यतीम बच्चे हैं जो अभी बालिग नहीं है। जमीन की कीमत बोलो। एक जमीन की कीमत रखी गई, उसको बढ़ाकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये कीमत रहेगी। एक सहाबी मजमे से खड़े हुए कि या रसूल अल्लाह, जो कीमत तय हुई है उस कीमत को मैं अकेले अदा करूंगा। सुभान अल्लाह, उस कीमत को मैं अकेले अदा करूंगा। मुसलमानों, अभी हिजरत फरमा कर लोग मदीना पहुंचे थे, सोना मक्का में छोड़ा, वो चांदी मक्का में छोड़ा, जमीन मक्का में छोड़ा, खेत मक्का में छोड़ा, ओ हवेली मक्का में छोड़कर खाली हाथ मुसलमान मदीना गए थे। लेकिन हौसला तो देखो, जज्बा तो देखो, वो कुर्बान जाओ। कहा कि या रसूल अल्लाह, जो कीमत तय हुई है उस कीमत को मैं अकेले अदा करूं। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब वो कौन खुश नसीब सहाबी रसूल थे जिन्होंने मस्जिद नबवी की ज़मीन की कीमत अदा की। इंशाअल्लाह मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, सुनो, जन्नत में महल कौन कौन बनाओगे? हाथ उठाओ, मैं दुआ कर दूंगा इंशाअल्लाह। सारा मजमा तैयार है। देखिए, ये मेरी बात नहीं है और सही बुखारी की हदीस है। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं। कुर्बान जाइए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा, बेहतरीन घर बनाएगा। अच्छा, कौन बनाएगा? जन्नत में अल्लाह घर बनाएगा किससे? दुनिया में मस्जिद बनाते हैं, हम पैसा दे दिए, चंदा दे दिए और कुर्बान जाइए, मजदूर करेंगे, मिस्त्री करेंगे, मजदूर आएगा, ईंटें ढोएगा, मिस्त्री आएगा, वो दीवार जुड़ाई करेगा, पलस्तर करेगा। अरे मजदूरी मिस्त्री करेगा ना? अरे बोलिए ना भाई। लेकिन अल्लाह जन्नत में मेरा घर फरिश्तों से बनाएगा? नहीं। उलमा ने बड़ा अच्छा नुक्ता निकाला। उलमा फरमाते कि अल्लाह फरिश्तों से कहेगा, मेरे फरिश्तों रुक जाओ, मलाइका रुक जाओ, हुरो गिल्मा हट जाओ, दुनिया में मेरा बंदा मेरा घर बनाया है, जन्नत में मैं अपने बंदे का घर अपने हाथों से बनाऊं। अल्लाह जो घर अपने हाथों से बनाए वो घर कितना खूबसूरत होगा, वो बिल्डिंग कितनी खूबसूरत होगी, वो इमारत कितनी खूबसूरत होगी। इसलिए नौजवानों, मुसलमानों, इस मजमे के अंदर में कम से कम 5 आदमी कोई ऐसा तैयार हो जाइए। रहती दुनिया, रहती जिंदगी, आज घर का हाकिम हम हैं, खेत का मालिक हम हैं, सोने चांदी का मालिक आज हम हैं, घर का लीडर आज हम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। रहती जिंदगी अपने हाथों से जन्नत में महल बना लो। हाँ, जिंदगी का क्या भरोसा, मेरे मरने के बाद मेरा बेटा मेरे लिए कुछ करे या ना करे, बीवी मेरे लिए कुछ करे या ना करे, भाई मेरे लिए कुछ करे या ना करे। क्यों नहीं रहती जिंदगी अपने हाथों से जन्नत में महल बना लो। अल्लाह का वादा पक्का वादा है, इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन। अल्लाह कहता है मेरा वादा पक्का है, मेरा वादा सच्चा है कोई ऐसा पहला सखी, मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, मास्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, ताजिर हो, किसान हो, कोई अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से, ये मस्जिद के बहुत सारे काम अभी बाकी है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। है कोई ऐसा पहला सखी 5000 रुपए देने वाला? पहले उसका नाम पेश आ जाए, इंशाअल्लाह पेश कर दे कि हजरत 5000 रुपए हम अपनी माँ अपने बाप के नाम पर इंशाअल्लाह इस मस्जिद में ताउन करेंगे, दान करेंगे इंशाअल्लाह। ओनार जोन्ने आमी दस्ते दुआ करबो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारा मजमा उसके लिए दुआ करेगा। पहला कोई सखी, पहला कोई दानी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। कोई 5000 रुपए देने वाला पहला आदमी देखते इंशाअल्लाह अपना नाम पेश करे। देखना चाहता हूं कि वो कौन खुशनसीब नौजवान है जो पहले फहरिस्त में उसका नाम आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह 5000 रुपए। अलहाज खलील साहब, हाजी खलील साहब पहला नाम। माशाअल्लाह, नारे तकबीर। हाजी खलील साहब माशाअल्लाह। अलहाज मोहम्मद खलील साहब दामद बरकात हो, हर जलसे में उनका ताउन होता है
उन्होंने अपना नाम पेश किया, अल्लाह उनार दान तो कबूल करे नो। और जनाब मोहम्मद जुबैर आलम साहब समेती, इन्होंने भी 2100 रुपये दान किया है। और साथ ही साथ जनाब मोहम्मद परवेज़ आलम साहब साबिक प्रमुख 1000 रुपये। और जनाब मोहम्मद आफाक साहब दिन खोज 500 रुपये। और ये जनाब आमिर साहब माशाल्लाह साबिक मुखिया राय पे 2000 रुपये। जनाब हाजी नाहिद गनी साहब अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने भी 2000 रुपये दान किया है। अल्लाह सबके दान को कबूल करे ना, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। भाई पहला हमारे हाजी खलील साहब दामद बरकात हमने अपने नाम को पेश किया है। दूसरे नंबर पे मेरा एक भाई कोई और तैयार हो जाओ, 5000 रुपये देने वाला है इंशाल्लाह। 5000 कोई बड़ी रकम, कोई मोटी रकम नहीं है, कोई बड़ी रकम नहीं है। कोई आगे हैदर भैया, है गुल सनोवर साहब ने अपनी माँ के नाम से माशाल्लाह गुल बेगम मरहुमा के नाम से अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने 5000 रुपये दान किया है। गुल सनोवर भाई के अल्लाह इन दान को कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में ईमान अमल में खेतो खलियान में बरकत दे। अल्लाह इनके मरहुमीन मरहुमात को करवट कर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। हाँ हाँ दूजन हो गए माशाल्लाह। तीसरे नंबर पे कोई अल्लाह का शेर और तैयार हो जाए इंशाल्लाह, 5000 रुपये देने वाला। 5000 कोई ज्यादा रकम नहीं। गुनहगारों गुनाहों की धुलाई होने वाली है। गुनहगारों गुनाहों की धुलाई होने वाली है। गुनहगारों गुनाहों की धुलाई होने वाली है। इसी पैसे से मस्जिद की ढलाई होने वाली है। इसी पैसे से मस्जिद की ढलाई होने वाली है। गुनहगारों गुनाहों की धुलाई होने वाली है। माशाल्लाह। तीसरे नंबर पे मेरा कोई एक भाई और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। तीसरे नंबर पर है कोई 5000 की रकम, कोई ज्यादा रकम नहीं है, कोई बड़ी रकम नहीं। मैंने खगड़िया की जमीन पर देखा हजरत को 42 लाख रुपए चंदा कराते हुए। वीडियो अभी भी यूट्यूब पर मौजूद है। 42 लाख लोगों ने क्या जज्बे के साथ रकम पेश किया। अगर कोई ऐसी मशीन होती जो रातों रात मस्जिद तैयार हो जाती तो खगड़िया वाले लोग फज्र की नमाज भी उसी मस्जिद में अदा करते। अल्लाह हू अकबर। तीसरे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाए। देखिए नगद कैश है, कैश दे दीजिए। कैश नहीं है कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। फोन पे है, फोन पे कर दिए। फोन पे नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, गूगल पे है, गूगल पे कर दिए। अच्छा गूगल पे नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह कोई टेंशन नहीं है, नाम लिखा दिए, कल कमेटी वालों के हवाले कर दिएगा। कौन सी बड़ी रकम है मेरे भाइयों, 5000 रुपये कौन सी बड़ी रकम है। आप नहीं देख के हल्के में 2 या 4 अफराद जो बच्चे पर मुश्तमिल हो उनको भेज दीजिए माँ बहनों के हल्के में चादर लेकर के, ताकि वो इमदाद वहाँ से वसूल ले। मुखिया सद्दाम हुसैन साहब माँ बहनों रायबीर पंचायत माशाल्लाह, हैदर अली साहब मेंबर वार्ड नंबर 5000 रुपये हमारे मुखिया सद्दाम हुसैन साहब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमारे मुखिया सद्दाम साहब के दान को कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में मानो मल मोहदे में बरकत दे। अल्लाह इनके भी माँ बाप को करवट कर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला था अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। 3 जन हो गए। अल्लाह के नबी के 4 यार थे माशाल्लाह। चौथे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह, 5000 रुपये देने वाला। चौथे नंबर पर कोई एक सखी और कोई तैयार हो जाए इंशाल्लाह। कोई मास्टर हो, प्रमुख हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, वकील हो, ताजिर हो, किसान हो, अपनी माँ अपने बाप के सालो सवाब की नियत से 5000 रुपये देने वाला चौथे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है कोई एक आदमी कोई इंशाल्लाह। एक आदमी ए हो गए ए माशाल्लाह। ए देखिए नाहिद बाबू बैसा, इन्वर्टर और बैटरी वाले।
माशाल्लाह, इन्वर्टर और बैटरी। देखिए ये हमारे नाहिद बाबू बैसा के रहने वाले हैं, ये इन्वर्टर भी देंगे, इन्वर्टर के साथ साथ बैटरी देंगे, जिसकी कीमत 26,000 रुपया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इस सखी की सखावत को कबूल करे नो या अल्लाह, इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कमाई में, पैसे में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला सलामा का आमीन। माशाल्लाह। मोहम्मद परवेज साहब 500 रुपए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। भाई ये तो 5 हो गए, अब इस सौदे को मैं सस्ता करूं, अब कम से कम 1500 रुपये देने वाले। 1000 रुपया, 500 रुपया, 2000, 1500, 2500, 3000, 4000। ए नौजवानों, 500 रुपये यहाँ नहीं दो। माशाल्लाह, ये देखिए 2500 रुपये जनाब हाजी नज़ीर साहब रोटा, माशाल्लाह 2500 रुपये हमारे हाजी नज़ीर साहब ने दिया है। अल्लाह हमारे हाजी नज़ीर साहब के इस 2500 रुपये दान को कबूल करे नो। अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में बरकत दे। अल्लाह इनके भी माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। भाई आ जाओ भाई, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 5000 देने वाले कितने लोग इस मजमे के अंदर मैं देखना चाहता हूँ। माशाल्लाह, हमारी माँ बहनों के पिंडाल में रजाकार लोग, छोटे छोटे बच्चे पर्दे का ख्याल करते हुए चादर रुमाल घूम जाए। देखिए मेरे दोस्तों, जाने का माहौल जनाबे हजरत दिल खैराबादी और मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर साहब चतुर्वेदी की आमद हो रही है। इतना बड़ा मजमा है, बड़े खूब पसीने से आपने जलसे को सजाया है, इसलिए जाने का माहौल न बनाए। वक्त और का तकाजा है तो उसको दरगुजर कर ले और बैठे। मनव्वर हुसैन साहब ने अपने वालिद मरहूम के नाम से 1000 रुपए, अल्लाह, और दिल खैराबादी साहब, मनव्वर हुसैन साहब मरहूम को, मनव्वर हुसैन साहब के वालिद मरहूम को अल्लाह करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह। है भाई, है कोई 500 रुपया, 1000, 1500, 2000 आज है जो अपने हाथों से देना चाहते हैं इंशाल्लाह, अपनी माँ के नाम पर है, अपने बाप के नाम पर, दादा दादी, नाना नानी। माशाअल्लाह, देखिए देने वालों की लाइनें लग गई। ये भेबरा के मुमताज साहब है, माशाअल्लाह, मुमताज साहब भेबरा के रहने वाले, इन्होंने भी दान किया। अल्लाह इनके भी देने को कबूल फरमाए। माशाअल्लाह। भाई आप लोग आने जाने का माहौल न बनाए। मैं बड़ी मेहरबानी और आजिज़ाना दरख्वास्त आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि हमारी बहुत बड़ी कमी महसूस होगी इस जलसे के लिए कि हम इतना बड़ा जलसा सजाकर बड़े बड़े खतीब, हिंदुस्तान के नामवर शोहरा, शायर बाकमाल जनाब दिल खैराबादी को मेहमान बनाकर हमने बुलाया है, और उनके आने के बाद मजमा खाली नजर आए, हमारे बिहार के लिए अच्छा सा नहीं होगा। इसलिए आप लोग बैठे यहाँ पर, बैठे माशाअल्लाह। आ जाए, आ जाए भाई, आ जाए माशाअल्लाह। भाई चादर रुमाल थोड़ा पकड़ लेते तो बहुत अच्छा रहता है बाबू। चादर रुमाल थोड़ा पकड़ लो ना, जिसको जो देना होगा चादर रुमाल में दे देगा इंशाल्लाह। पकड़ लो थोड़ा बाबू, कमेटी वाले हैं कोई मेंबर, ए बाबू ए पकड़ लो, मस्जिद का जलसा पकड़ लो बेटा, 2 आदमी इधर वाले भी पकड़ ले, इधर वाले भी पकड़ ले, बीच में भी कुछ नौजवान बच्चे उठ जाए चादर रुमाल लेकर। आपके पॉकेट में जो है आप दे दीजिए, है तो दे दीजिए, नहीं है अल्लाह माफ करेगा, लेकिन रख कर नहीं देना, ये कंजूसी है, बखीली है, और बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती। माशाअल्लाह। ए जाबिर आलम साहब माशाअल्लाह, इन्होंने भी दान किया है, अल्लाह इनके भी देने को कबूल अता फरमाए। माशाअल्लाह। हाँ 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 है ये हमारे हाजी साहब। भाई देखिए, जो अपने हाथों से देना चाहते हैं वो आकर के स्टेज पर दे। देखिए 500 रुपया, 1000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। आप थोड़े हौसले के साथ, हिम्मत के साथ। मोहम्मद कैसर साहब, हाजी साहब आप आगे आइए, आगे आइए ना, आप आगे आइए ना, आप आगे आइए ना, हाजी साहब को आगे, हाजी साहब को आगे आने दी भाई, हाजी साहब को आगे रहने दिए, बड़े मर्द मुजाहिद हैं भाई। मोहम्मद कैसर साहब इख्तियारपुर 1000 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। जुनेद रब्बानी साहब छोटा पंदरपुर 5000 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर, माशाअल्लाह। अल्लाह जुनेद भाई के भी दान को कबूल करे नो। अल्लाह जुनेद भाई के भी माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। कैसर साहब के भी माँ बाप को अल्लाह करवट करवट जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह।